मूवी की शुरुआत में हम सेबास्टियन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। यह साइंटिस्ट काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है। एक दिन यह अपने लैब में एक ऐसे मेडिसिन की खोज कर लेता है जिसे किसी पर भी अगर आजमाया जाए तो वो जीव गायब हो जाएगा। लेकिन कई सालों से यह वो मेडिसिन को बना नहीं पा रहा कि गायब हुए जीव को ये वापस ला सके। यह उस मेडिसिन पर सालों से काम कर रहा है या फिर किसी भी इंसान को अपनी दवाई के जरिए गायब कर सकता है पर उसे दोबारा विजिबल नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिर इसकी मेहनत कामयाब हो जाती है जो गायब हुए जीव को वापस ला सकती है। यह साइंटिस्ट अपने लैब में बहुत जीवों को गायब कर चुका है और अब यह इन्हें वापस लाने वाला है। सेबास्टियन यहाँ अपने साथियों को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। इनके लैब में एक गोरिल्ला था जिसे इन्होंने पहले ही गायब कर दिया था। अब ये लोग इस गोरिल्ले को पहले बेहोश करते हैं और गोरिल्ले को बेड पर लिटाकर बेल्ट लगा देते हैं। अब सेबास्टियन इस गोरिल्ले को एक वैक्सीन लगाता है जो इस गोरिल्ले को वापस लाएगा, यानी गायब हुआ गोरिल्ला अब दिखने लगेगा। पहले तो गोरिल्ला दर्द से बहुत तड़पता है, लग रहा है ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा और यहाँ गोरिल्ला की धड़कन अब रुक जाती है। ये लोग तुरंत गोरिल्ले को शॉट देते हैं। अब गोरिल्ले की हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। अब धीरे धीरे गोरिल्ला विजिबल हो रहा था। यह अब सबको दिखने लग गया। यह देख सभी साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाई। अब हमें आगे पता चलता है कि ये सारी एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहा था। यहाँ सेबेस्टियन मिलिट्री को मीटिंग में सबको बताता है कि इसका एक्सपेरिमेंट अभी अधूरा है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में अभी महारत हासिल नहीं की है और ये अभी भी उस पर काम कर रहा है। यहाँ सेबेस्टियन मिलिट्री को झूठ बोल रहा था। सेबास्टियन मिलिट्री से और ज़्यादा टाइम मांगता है पर मिलिट्री यहाँ कहती है कि तुम एक्सपेरिमेंट जल्दी करो, नहीं तो हम तुम्हारी जगह किसी और को रख लेंगे। यहाँ बाहर लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में मिलिट्री से झूठ क्यों बोला। सेबेस्टियन यहाँ इनको बताता है कि मैंने झूठ इसलिए बोला कि मैं सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को इंसान पर टेस्ट करना चाहता हूँ और यह गायब होने वाला एक्सपेरिमेंट खुद पे टेस्ट करने वाला है। अब सेबास्टियन यहाँ अपने लोगों से मीटिंग करता है और इन्हें झूठ कहता है कि इन्हें मिलिट्री ने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करने की मंजूरी दे दी है। यह बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट अपने आप पे ही करने वाला हूँ। यहाँ लिंडा और मैथ्यू भी इसका साथ दे रहे थे। अब सेबास्टियन अपने शरीर में गायब होने वाला वैक्सीन इंजेक्ट करवाता है। शरीर के अंदर वैक्सीन जाते ही सेबेस्टियन दर्द से चिल्लाने लगता है और यहाँ सेबेस्टियन अब गायब हो जाता है। अब सेबास्टियन होश में आता है। इसे यहाँ लैब की जो भी लाइट जल रही थी उससे इसके शरीर को दिक्कत हो रही थी, यानी उजाले से परेशानी हो रही थी। यहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट सभी लाइट को ऑफ कर देते हैं। अब ये लोग सेबेस्टियन के शरीर को टेस्ट कर रहे हैं। इन्हें पता चलता है कि इसका शरीर नॉर्मल है। ऐसा करते इन्हें 3 दिन बीत चुके हैं। अब टाइम है सेबेस्टियन को वापस विजिबल करने का। ये लोग अब गायब सेबेस्टियन को वापस लाने वाली वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ वैक्सीन लगाते ही सेबेस्टियन को फिर दर्द शुरू हो जाता है और सेबेस्टियन यहाँ विजिबल नहीं हो पा रहा है। इसकी हालत काफ़ी बिगड़ रही है, यह मरने वाला होता है। अब यह विजिबल नहीं हो पा रहा था तो ये सब साइंटिस्ट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी पर मास्क लगा देते हैं। यहाँ सेबेस्टियन इन सबको बताता है कि इतने दिन गायब रह के यह सिर्फ दर्द में ही जिया है। जब यह गायब हुआ था तब यहाँ की लाइट यानी रोशनी की वजह से इसे बहुत परेशानी हो रही थी। इसके शरीर को दर्द का सामना करना पड़ रहा था। सेबास्टियन की दिमागी हालत भी खराब हो रही थी क्योंकि यह अब विजिबल नहीं हो पा रहा था। अब यह लैब से बाहर जाना चाहता है और सेबेस्टियन अब लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। पर यहाँ यह अपने पड़ोसी को देखने लगता है। यहाँ सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और इस लड़की के कमरे में घुस जाता है। अब लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है। लिंडा यहाँ सेबेस्टियन का मास्क देखती है तो लिंडा यह देख के डर जाती है। लिंडा अब लैब चली जाती है और सभी लोगों को बताती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। लेकिन तभी लैब में सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा यहाँ सेबेस्टियन को कहती है कि अगर तुमने दोबारा मास्क उतारा तो यह मिलिट्री को इसके बारे में बता देगी। सेबेस्टियन ऐसा दोबारा ना करने को लेकर इन्हें भरोसा दिलाता है। लैब में एक ऐसा कैमरा था जो सेबेस्टियन को देख सकता था, भले ही सेबेस्टियन गायब क्यों ना हो। मगर सेबेस्टियन को भी पता था कि यहाँ लैब में कैमरा लगा है। यहाँ सेबेस्टियन कैमरे की सेटिंग छेड़कर कैमरे में अपनी पुरानी वीडियो रिप्लेस कर देता है ताकि सबको लगे कि सेबेस्टियन लैब में ही मौजूद है। अब सेबेस्टियन लैब से बाहर आ जाता है और सीधा लिंडा के घर आ जाता है। यहाँ इसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में हैं। यह देख सेबेस्टियन गुस्सा हो जाता है क्योंकि सेबेस्टियन लिंडा को लाइक करता था। यह यहाँ गुस्से में लिंडा के घर की खिड़की तोड़ देता है। यहाँ इन्हें कोई नहीं दिखता तो इन्हें डर था कि कहीं वो सेबेस्टियन तो नहीं है। लिंडा अब लैब में फोन करती है और सेबेस्टियन के बारे में पूछती है। यहाँ यह आदमी लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन तो लैब में ही है पर वीडियो तो पुरानी चल रही थी। अब रात को सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर आता है। लिंडा को यहाँ पता चलता है कि सेबेस्टियन यहाँ मौजूद है।
अब लिंडा खुद लैब जाकर कैमरे की वीडियो देखने लगती है। यहाँ लिंडा को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने कैमरे के साथ छेड़खानी की है। अब लिंडा और मैथ्यू अपने सीनियर डॉक्टर के पास आकर सेबेस्टियन की पूरी कहानी बता देते हैं। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में लिंडा और मैथ्यू को डिसमिस कर देता है। अब यहाँ सेबेस्टियन आता है और गुस्से में डॉक्टर को पानी में डुबाकर मार देता है। सेबेस्टियन अब लैब आता है। लिंडा यहाँ उस डॉक्टर के पास फोन करती है तो लिंडा को पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। अब लिंडा सोचती है कि यह इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको बता देगी। अब ये लोग लैब से बाहर जाने लगते हैं पर सेबेस्टियन ने सभी दरवाजों का लॉक चेंज कर दिया है। अब ये लोग किसी भी हालत में सेबेस्टियन को पकड़वा कर ही रहेंगे। यहाँ सेबेस्टियन एक साइंटिस्ट को मार डालता है। बचे सभी लोगों को पता चलता है कि सेबेस्टियन सभी लोगों को एक एक करके मार डालेगा। यहाँ सेबेस्टियन इसे भी मार डालता है। सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू को फ्रिज में बंद कर देता है और फ्रिज ऑन करके यहाँ से चला जाता है। फ्रिज का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। लिंडा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इधर सेबेस्टियन पूरी तरह तैयार होकर एक लिक्विड से एक बम बनाता है और टाइम सेट करके यहाँ से चला जाता है। इधर लिंडा कैसे भी करके फ्रिज का दरवाजा खोल लेती है। सेबेस्टियन इधर लिफ्ट में होता है कि तभी यहाँ लिंडा आ जाती है। यहाँ लिंडा एक फायर मशीन में आग लगा देती है। लिंडा यहाँ सेबेस्टियन को जलाने लगती है पर सेबेस्टियन अभी भी नहीं मर रहा था, मगर पानी पड़ते ही सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था और सेबेस्टियन यहाँ लिंडा पे भी हमला करने लगता है कि तभी यहाँ मैथ्यू आ जाता है और एक लोहे के छड़ से सेबेस्टियन के सर पे वार करता है। सेबेस्टियन यहाँ गिर जाता है बेहोश होके। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बम लगाया हुआ है। इनके पास टाइम काफ़ी कम है। ये लोग अब इमरजेंसी जगह से ऊपर चढ़ रहे थे कि तभी बम फट जाता है। यहाँ सेबेस्टियन लिंडा का पैर पकड़ लेता है। मैथ्यू यहाँ लिंडा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। सेबेस्टियन लिंडा को लेकर अब लिफ्ट में आ जाता है। लिंडा यहाँ लिफ्ट का वायर पकड़ लेती है और लिफ्ट का बटन पैरों से दबा देती है जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है और सेबेस्टियन भी लिफ्ट के साथ नीचे गिरने लगता है। नीचे आग जल रही थी जिसमें सेबेस्टियन जल के मर गया। लिंडा धीरे धीरे अब मैथ्यू के पास आती है। ये दोनों यहाँ बच जाते हैं और सेबेस्टियन मर जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।